कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लास्ट जो हमारा लेक्चर है। ये है हमारा आज एशियन हिस्ट्री के जो हम PYQs कर रहे हैं उसका लास्ट लेक्चर है। तो हमारे लगभग 150 हो चुके हैं PYQs। और आपने जैसे देखा होगा तो आप अगर डेली आपने 10 मिनट दिए हैं अपने, तो आपने क्या है कि अभी तक आपने 150 क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा 144 क्वेश्चन। अगर हमारी पिछली वीडियोज़ आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसका है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको बताने हैं कि जो हिस्टोरिकल पर्सन हैं, ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं। आर्यदेवा, जैन स्कॉलर, दिगनागा, बुद्धिस्ट स्कॉलर, नथमुनि, वैष्णव स्कॉलर। तो ये आपको बताने हैं कि स्कॉलर कौन से पर्सन कहाँ के हैं। ठीक है, आर्यदेवा जैन स्कॉलर, ये गलत है। आर्यदेवा जैन स्कॉलर नहीं, ये क्या है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है। क्या है, बुद्धिस्ट स्कॉलर। तो ये आपका गलत हो गया पहला। दिगनागा, ये तो ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट स्कॉलर होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही हो गया। एंड नाथामुनि, ये वैष्णव स्कॉलर। ये हम देखते हैं कि ये नाथामुनि कौन थे। इनको क्या है, इनका नाम था श्री रंगनाथमुनि। रंगनाथमुनि बोलते थे इनको। और ये पॉपुलर जिस नाम से फेमस थे वो नाम था इनका श्रीमन नाथमुनि। ठीक है, और ये वैष्णव स्कॉलर थे। तो ये भी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। ये भी सही है, दो सही हो गए। ओनली 2 पेयर्स आर राइट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्यज अर्थशास्त्र विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अपने आपने बताना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो नीचे दिए गए हैं ये कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है या गलत है। ए पर्सन कुड बी स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आप मतलब अगर किसी को जुडिशियली पनिशमेंट मिली गई है तो उसको मतलब स्लेव भी बनाया जा सकता है, स्लेव रहने की भी उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट है क्या, इफ़ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर ए सन शी वॉज लीगली फ्री। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर क्या है, कोई फीमेल है, ठीक है, वो क्या है कि फीमेल, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन था ना, एक तो बीच में वापस चला जाता है ये। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, ए फीमेल स्लेव, अगर कोई फीमेल स्लेव है, अगर वो अपने मास्टर के लिए बेटा पैदा करती है, ठीक है, तो वो लीगली फ्री हो जाती है। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपका सही है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। इफ़ ए सन बोर्न टू फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाय हर मास्टर एंड द सन वॉज इंटाइटल टू लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। हाँ, ये भी सही है। तो आपकी तीनों स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एशियंट साउथ इंडिया कोरकाई, पम्फूर, पम्पुहार एंड मुचिरी वार नोन एज। आपको बताना है कि ये जो साउथ इंडियन के जो दी हुई हैं साइट्स, इनको बताना है ये क्या है। ये कैपिटल सिटीज़ हैं, पोर्ट्स हैं, सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, या शाइन ऑफ द जैन तीर्थंकर्स। तो ये आपको बताना है कि ये क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये क्या है, चोलास का पोर्ट है। ये चोलास का पोर्ट है जिसको पुहार बोलते थे और आल्सो नोन एज कावेरी पट्टिनम। ठीक है, कावेरी पट्टिनम बोलते थे। तो ये क्या है, चोलास की पोर्ट सिटीज़ है। तो ये आंसर तो आपको पता चल गया होगा कि ये पोर्ट सिटीज़ है। पर अब मैं आपको देख लेते हैं, ये बता देता हूँ। ये होगी चोलास की। ठीक है, इसका ये किसकी है, इसमें दो थे, एक टोंडाई एंड ये मिर्ची, ये दोनों क्या है, चेरास का पोर्ट है, चेरास पोर्ट। ठीक है, चेरास के अंडर आता था। उसके बाद में ये कोरकाई है जो, ये क्या है, ये बड़ा पोर्ट था, मेजर पोर्ट ऑफ पांड्यास। किसका है, पांड्यास का। ठीक है, तो ये आपके हो गए पोर्ट्स। तो ये पोर्ट सिटीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ
वाटा किरुटल इज मैंशन इन द संगम पॉइंट्स। आपको ये बताना है कि ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में संगम पॉइंट्स में क्या दिया गया। किंग एम्प्लॉयज वुमेन एज बॉडीगार्ड, लर्न पर्सन, असेंबली इन रॉयल कोर्ट्स। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, वाटा किरुटल ये क्या था, ये क्या है, जो डिफीटेड किंग होता है, ठीक है, डिफीटेड किंग होता है, वो हारने के बाद क्या है, अपने ऑनर और प्रेस्टीज को बचाने के लिए, प्रेस्टीज एंड ऑनर को बचाने के लिए वापस कभी बैटल में नहीं जाता, और क्या करता है कि ये एक मतलब रिचुअल होती है सुसाइड तक, रिचुअल है सुसाइड करने की, जिसमें क्या है वो अपनी लाइफ के टिल डेथ क्या है, फास्ट करता है, स्टार्विंग करता है, स्टार्विंग मतलब मरने तक वो क्या है, भूखा रहता है, हारने के बाद अपने प्रेस्टीज और ऑनर को बचाने के लिए। तो ये एक तमिल रिचुअल है फास्टिंग करने की सुसाइड डेथ के लिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, यंगल की वाचिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एंड ए किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ, हाँ ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज द न्याकटका विच फ्लोरिस्ड एज ए प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका लोकेटेड इन। ये बिल्कुल सिंपल आंसर है, ये किस में आएगा, ये आंध्र प्रदेश में आएगा, और ये सतवाना है इसका, सतवाना उसका एम्पायर का इम्पोर्टेंट लोकेशन था, इम्पोर्टेंट सेंटर था, ठीक है, ये आंध्रा में आएगा। उसके बाद 76 विच रेफरेंस द एशियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट ओरिजिन। ये नहीं है, बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं है, ये प्री बुद्धिस्ट भी लाई करता था, होते थे ये प्री बुद्धिस्ट। द स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, हाँ इसमें रेलिक्स रखे गए हैं जो बुद्धास के, ठीक है, और ये एक रेलिक रिपोजिटरी है। स्तूपा वाज द मोटिव एंड कॉमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट, यस ये भी सही है। तो आपके बी हो जाएगा आपका आंसर, कि 2 सही है 1 गलत है, तो आंसर ओनली 2, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लिटरेरी वर्क और अथर बताने हैं आपको कि जो काम किया गया है और उसके अथर कौन है। देवी चंद्र गुप्ता बिल्हन, ये गलत हो गया, ये हम देख चुके हैं, ये किसने लिखा था, विशाख दत्ता ने, ये विशाख दत्ता ने लिखा है, तो ये गलत हो गया। हमीरा महाकाव्य नय चंद्र सूरी, ये बिल्कुल आपका सही है, नय चंद्र सूरा इन्होंने लिखा है, ये महावीरा काव्य। मिलिंदा पानो अर्जुन से, ये नागार्जुन सेना है, पर ये नागार्जुन नहीं, इसने नागसेना ने लिखा था, नागसेना ने लिखा था, तो ये आपका गलत हो गया। नीति तिवाक्या मित्रा सोमादेवसुरी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इन्होंने लिखा था, तो इसमें 2 सही हो जाएंगे, ओनली 2, बी इज़ द आंसर, ठीक है, 147 बी इज़ द आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ। इसमें क्या किया गया है, भी जो सोल है, आत्मा है, वो सिर्फ एनिमल और प्लांट्स में ही नहीं, बट आल्सो द रॉक, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। जो और भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे रॉक है, वाटर है, और नेचुरल ऑब्जेक्ट नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट, और उनको जो क्या है लिविंग विंग नहीं देखा जाता अदर सेक्ट्स के द्वारा। तो ये आपको बताना है ये किसका कोर बिलीफ है, तो ये कोर बिलीफ है जैनिज्म का। जैनिज्म क्या है, एक एशियंट इंडियन हिस्ट्री रिलीजन है, ठीक है, जिसको क्या बताता है कि जो सारे लिविंग बींग्स हैं, एनिमल प्लांट, ठीक है, और इवन इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हैव सोल। और ये किसके अंदर आता है, ये कौन सी चीज़ के अंदर आता है, अहिंसा के अंदर। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, इनका कहना है कि नॉन वायलेंस अहिंसा मतलब इसके अंदर कैसे आता है कि हम किसी की चीज़ के भी मतलब खिलाफ अगर कुछ करेंगे, अहिंसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ के अंदर आत्मा है, वो चाहे रोक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है धरती के ऊपर, उसमें सब में आत्मा है। और ये कौन टीनेट किसका है, ये जैनिज्म का है, तो ये इसका आंसर हो गया बिल्कुल सही, सेकंड। एंड द कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, साइट बतानी है और ये किस लिए मशहूर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, 149 क्वेश्चन आ गया आपका। तो फर्स्ट इज बेसनगर। बेसनगर क्या है, नॉन फॉर, ये किसके लिए जाना जाता है, लीरो
डोरस पिलर के लिए, हेरोडोटस पिलर्स के लिए जाता है। और ये किस में है, ये है वैश्वनाइट, ये शिवाइट केव श्राइन नहीं है, वैश्वनाइट श्राइन्स है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट तो हो गया गलत। भाजा क्या है, बुद्धिस्ट केव श्राइन है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसके लिए जाना जाता है। सीतानोसल क्या है, पेंटिंग है जो जैन केव श्राइन में है, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया 3, only 2, B is the correct answer. And the last one of this is Fayan travel to India during the reign of, ये तो बच्चे भी जानते हैं, चंद्रगुप्त 2, इनको विक्रमादित्य भी बोला, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा सही हो गया आंसर। और ये इसके लास्ट जो थे रूलर थे, ये नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये हो गया हमारे आंसर। तो हमारी अगर सीरीज़ आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।